तो भैया चैनल बना के थक चुके हो, वायरल नहीं हो रही वीडियो, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं और मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है आपका, कितने महीनों से लगे हुए हो, कितने सालों से लगे हुए हो, लेकिन यूट्यूब से एक चवन्नी तक नहीं कमा पाए। तो सीरियस हो जाओ भाई अब, क्योंकि अगर सीरियस नहीं हुए 2026 में भी तो ये साल भी गया तो समझो गया, फिर तो आपका यूट्यूब करियर भी गया। क्योंकि गाइस ग्रो करना है तो आपको एक रोड मैप मैं बताने वाला हूं, अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूट्यूब ग्रोथ 6 मंथ का रोड मैप अभी आप लोगों को पूरा देने वाला हूं। साल 6 महीने हो गए, चैनल ग्रो कर नहीं रहा, इस वीडियो को पूरा देख लो, एक एक रोड मैप की चीजें समझाऊंगा। अगर आपने मेरा ये रोड मैप फॉलो कर लिया ना तो आप मेरे से 6 महीने बाद आके मिल लेना, आप किस लेवल पर हो गए ये आप खुद नहीं जानते। ठीक है, इतना पैसा कमा लोगे कि सारे सपने भी पूरे कर लोगे। तो रोड मैप में क्या क्या चीजें हैं मैं डिटेल में बता रहा हूं, मंथ बाई मंथ बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में देखो तो हम सब चीजें जानेंगे, नीश से लेकर 10,000 से लेकर 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पूरा रोड मैप आप लोगों को बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली चीज है भाई, मंथ 1 में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला है नीश एंड रिसर्च। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखो सबसे पहला आपको अपना डायरेक्शन क्लियर करना होगा। बिना नीश कंटेंट बनाने से टाइम वेस्ट होता है, आपको भी पता है, मिक्स कंटेंट बनाओगे टाइम वेस्ट होगा। पहले महीने का पूरा फोकस हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर होगा। मैंने अपने चैनल का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन शुरुआत में बनाया था, इसीलिए आज मेरा चैनल खड़ा हुआ है यूट्यूब पर और अच्छे तरीके से चल रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज मेरा फाउंडेशन मजबूत है। तो वो फाउंडेशन आपका मजबूत होगा कैसे, अभी देखो। तो अब आपको इसमें करना क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको एक नीश को सेलेक्ट करना होगा, जैसे फाइनेंस, एआई, अर्निंग। अब मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर आया यूट्यूब पर और यूट्यूब के सामने मैंने यहां पर अपना, जैसे मैंने डाल रहा हूं ध्रुव राठी। ठीक है, ध्रुव राठी यहां पर डाला। अब ध्रुव राठी का जो चैनल है आप लोगों को मालूम है, एक एजुकेशनल चैनल है, एजुकेट करते हैं लोगों को। अभी इनकी वीडियो आई है, आप लोग देख सकते हो, 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो इनका एक एजुकेशनल चैनल है। अब जब आप मेरा चैनल खोलोगे, जैसे मैंने आप सभी के सामने यहां पर अभी राठौर डाला, तो आप लोग जब मेरा चैनल देखोगे तो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है। तो ये एक हम नीश में काम कर रहे हैं, ध्रुव राठी एक नीश में काम कर रहे हैं, रणबीर अलाहाबादी एक नीश में काम कर रहे हैं, अमित बढ़ाना एक नीश में काम कर रहे हैं, बीबी की वाइन्स एक नीश में काम कर रहे हैं, इसी तरीके से मैं भी एक नीश में काम कर रहा हूं। तो आपको नीश को सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, एक नीश को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 20 वायरल टॉपिक्स की आपको लिस्ट बनानी होगी अपनी नीश के लिए। अब कैसे निकलेंगे वो भी चलो मैं आप लोगों को लाइव बता रहा हूं। मैंने अपना चैनल खोला, आप लोग क्या करोगे, टॉप 5 क्रिएटर्स को पकड़ोगे। एक रोड मैप हम बना रहे हैं ना, तो इसमें हम अच्छी तरीके से अंदर तक घुसेंगे, तभी हम अपने यूट्यूब चैनल का एक फाउंडेशन बना पाएंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो हमको क्या करना होगा, हमको 5 से 10 क्रिएटर्स पकड़ लेने और 5 से 10 क्रिएटर्स के हमको वीडियोस देखनी है, जिन वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं वो 20 वायरल टॉपिक्स आपको एक कॉपी में नोट कर लेने। जब आप कॉपी में नोट कर लोगे, अभी देखो मेरे काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो वायरल हुए, मेरे पॉपुलर वीडियोस आप लोग खोल लेना। यहां पर आप लोगों को हर क्रिएटर की इस तरीके से पॉपुलर वीडियोस दिख जाएंगे, आपको वो पॉपुलर वीडियोस फोकस के साथ बनानी है। करना क्या होगा देखो, तो यहां पर आपने क्या किया, आपने हाँ देखो 20 वायरल टॉपिक्स की लिस्ट बना ली। थर्ड है कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो क्या काम कर रहा है। जब मैंने आप लोगों को बताया अपना चैनल खोल के, तो आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, इसी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को खंगालो कि वो क्या कंटेंट बना रहा है। जब उसका कंटेंट समझ में आएगा ना, तो आप इजीली वायरल टॉपिक्स को निकाल लोगे, अच्छी तरीके से कर लोगे। अब इनके टूल्स क्या क्या हैं ये समझो। सबसे पहला है यूट्यूब सर्च, ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढो। यूट्यूब सर्च में क्या मिलेगा, लाइव दिखा रहा हूं। यहां पर गए, आपने डाला सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, वायरल टॉपिक है, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स का एक अच्छा टॉपिक है जिस पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब मैं आप लोगों को व्यूज दिखाता हूं, देखो कंपटीशन इस पे काफी ज्यादा हमेशा हाई रहता है क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। व्यूज देखो 1.4 मिलियन, 3.4 मिलियन, 7.4 मिलियन। यहां पर देखो 3 दिन में 12,000 व्यू आ गए, 3 दिन में 20,000 व्यू आ गए, 5 महीने में 2 मिलियन व्यूज। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जो कि आप लोगों को यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री से ही मिल जाएगा, जो मैंने आप लोगों को यहां पर ये समझाया है। यहां पर देखो सेम चीज लिखी हुई है, यूट्यूब सर्च ट्रेंडिंग टॉपिक आपको यहीं से मिलेंगे। दूसरा गूगल ट्रेंड्स, क्या वायरल हो रहा है ये आपको गूगल ट्रेंड्स पे मिलेगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर मैं आपके सामने गया और मैंने यहां पर डाला गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स डाला। अब आप लोग यहां पर देखो गूगल ट्रेंड्स खुल चुका है। आपको यूट्यूब के लिए चाहिए तो आपने यूट्यूब पर क्लिक किया। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यूट्यूब का पास्ट 12 मंथ्स आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर 30 डेज का डेटा लेना है। ठीक है, कैटेगरी आपकी क्या रहेगी, आपकी जो भी कैटेगरी है, आर्ट्स एंटरटेनमेंट है, ऑटो व्हीकल है, ब्यूटी फिटनेस है, जो भी आपकी है। अभी जैसे कि मेरी यहाँ पर क्या रहने वाली, मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैंने टैप किया। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 1 महीने का डेटा नहीं दिखा रहा है, हम लोग थोड़ा सा
डेटा को बढ़ा देते हैं। हम 90 डेज का देखते हैं, 90 डेज में आ जाएगा, नहीं तो पास्ट 12 मंथ्स का हम लोग लेने वाले हैं। यस, अभी देखो इनफ डेटा यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही बोल रहा है कि आपने कुछ गलत तो नहीं डाला है। हम लोग वर्ल्ड वाइड क्यों चेक कर रहे हैं, हम लोग इंडिया का चेक करते हैं यार, रुको। हाँ, तो यहाँ पर मैंने इंडिया, एक सेकंड डालता हूँ, ये रहा इंडिया। इंडिया सेलेक्ट किया, वेब सर्च की जगह हम लोग यहाँ पर यूट्यूब सर्च सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब सर्च से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखो रिलेटेड क्वेरीज में ये वाले आ गए। ये सारे टॉपिक्स पर आप वीडियोस बनाओगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर पोटेंशियल देखो किस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को फाइंड करने के लिए। चलिए अगली चीज क्या है, अगली चीज है विडाईक्यू और ट्यूबबडी कीवर्ड रिसर्च से आप लोग कर सकते हो। विडाईक्यू अच्छा एप्लीकेशन है, ट्यूबबडी अच्छा एप्लीकेशन है, जहां से आप स्ट्रांगली क्या कर सकते हो, अपना फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, देखो क्लियर डायरेक्शन प्लस कंटेंट क्लैरिटी आपको यहां से मिलने वाली है। आपको पता लग जाएगा कि अगले 5 महीने में एग्जैक्टली आप लोगों को क्या बनाना है। तो आपको एक रोड मैप मिल गया, आपका मंथ 1 में फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। प्रो टिप आप लोगों को देना चाहता हूं, यहां पर देखो लिखा हुआ है एक ऐसा नीश चुनो जिसमें तुम्हारी जेन्युइन इंटरेस्ट हो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है ये पॉइंट, ठीक है। तो मंथ 1 का आपको क्लियर हो गया कि आपको नीश और रिसर्च पर काम करना है, अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। सेकंड हमारा रहेगा कंटेंट कंसिस्टेंसी। इसमें यहां पर देखो पहला कंटेंट बनाना आपको शुरू करना है और एक स्ट्रॉन्ग अपलोडिंग हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। एल्गोरिथम को सिग्नल दो कि तुम सीरियस क्रिएटर हो। कैसे पता लगेगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी से। क्या करना होगा, डेली एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड करनी होगी, रील्स इस टाइप कंटेंट रहेगा आपका, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, वीक में आपको एटलीस्ट 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को अपलोड करना है। हर महीने में स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग हुक आपको यूज करना होगा। हुक तो अच्छा रहेगा तो उतनी अच्छी आपकी वीडियोस परफॉर्म करेंगी। और पहले 30 सेकंड्स में व्यूअर को हुक करो, आपको रोक के रखना है व्यूअर्स को। इस पर आपको अच्छा खासा दूसरे महीने में काम करना होगा, ठीक है। टूल्स क्या क्या रहेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स क्विक रीच के लिए। यूट्यूब शॉर्ट्स जितना ज्यादा बनाओगे महीने भर में, उतनी अच्छी रीच मिलेगी, जल्दी लोगों तक पहुंच पाओगे। स्टोरी टेलिंग हुक से क्या होगा, क्यूरियोसिटी और इमोशंस ट्रिगर होंगे लोगों के, और इमोशंस जहां ट्रिगर होते हैं बंदा वहां पूरी वीडियोस को देख लेता है। तो ये चीज पर आपको दूसरे महीने में काम करना है। बैच आपको रिकॉर्डिंग करनी है, एक दिन में मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं है कि डेली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, डेली एडिट कर रहे हो, नहीं। एक दिन में बैठो, हफ्ते भर का कंटेंट बनाओ, एडिट करो, डालना शुरू करो, तब कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होगी, ठीक है। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आपको इनिशियल रीच मिलेगी, इंप्रेशंस आपके बढ़ते हुए आपके नजर आ जाएंगे। चैनल्स का मोमेंटम बनाना आपको शुरू हो जाएगा, चैनल एक मोमेंटम के साथ चलने लगेगा और एल्गोरिथम आपको पुश करने लगेगा। और जब एल्गोरिथम आपको पुश करेगा तो अच्छी तरीके से आपका परफॉर्मेंस भी वहां पर हाई आने वाला है, ठीक है। अब देखो प्रो टिप क्या है, क्वालिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है इस फेज में। रोज अपलोड करो, इंप्रूव करते जाओ। पहला महीना रहेगा, आपको नहीं आता होगा इतना चीज, लेकिन अगर आप जब कंसिस्टेंट रहोगे आपको बहुत कुछ आ जाएगा। चलिए अगला चीज है थंबनेल और सीटीआर इंप्रूवमेंट। हम मंथ 3 में अपने थंबनेल और सीटीआर पर काम करने वाले हैं। उसमें इंप्रूवमेंट इतना ले आएंगे कि हमारी वीडियो पर लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो करना क्या होगा, देखो हाई क्लिक थंबनेल्स आपको बनाने होंगे। जैसे आपको ब्राइट कलर्स का यूज करना होगा, बोल्ड टेक्स्ट का करना होगा, एक्सप्रेसिव फेसेस का आपको यूज करना होगा, ठीक है। कैनवा से प्रोफेशनल लुकिंग आप थंबनेल बनाओ जो स्क्रॉल में भी स्टैंड आउट करें। यानी आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप थंबनेल बना सकते हो, ठीक है। आप पिक्सल लैब से बना सकते हो, आप कैनवा से बना सकते हो। तो उसमें बोल्ड टेक्स्ट का और ब्राइट कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। आपने मेरे थंबनेल्स देखे होंगे, कितने ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं, बोल्ड टेक्स्ट होते हैं, क्लियरली समझ में आता है, इसीलिए मेरी वीडियोस पर क्लिक आते हैं। दूसरा आपको टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करना है। क्यूरियोसिटी गैप टाइटल्स लिखना सीखो, नंबर्स, पावर, वर्ड्स यूज करो। जैसे ये गलती मत करना, ये 5 चीजें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी, कैसे नंबर्स को यूज करोगे। या फिर ये गलती मत करना, एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है। इस तरीके से आपको क्यूरियोसिटी गैप वाले टाइटल्स अपने डालने होंगे। तीसरा है सीटीआर ट्रैकिंग, वो है यूट्यूब स्टूडियो में सीटीआर को मॉनिटर आपको करना होगा। टारगेट आपका रहेगा 5 से 10% आपका सीटीआर आ जाए। कम सीटीआर वाले थंबनेल्स को रिप्लेस करते रहो और ए/बी टेस्ट करो। जो ए/बी टेस्टिंग यूट्यूब ने निकाली है ना, वो जरूर करते रहो, ताकि आपका थंबनेल आपको पता लग जाए कौन सा थंबनेल आपके व्यूअर के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। और 5 से 10% का टारगेट सीटीआर हमारा तीसरे महीने में रहेगा। अब चलते हैं चौथे महीने में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अब ऑडियंस बनाएंगे और एंगेजमेंट को बिल्डअप करेंगे। कैसे, पूरा रोड मैप समझो। सबसे पहले अब सिर्फ व्यूज नहीं, एक लॉयल कम्युनिटी बनानी होगी हमको। इस फेज में ऑडियंस के साथ रियल कनेक्शंस बनना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या है, कमेंट्स का रिप्लाई करो, हर कमेंट्स का जवाब दो, स्पेशली पहले 24 घंटे में। इससे एल्गोरिथम बूस्ट मिलता है और कम्युनिटी फील आता है, ठीक। कमेंट्स का रिप्लाई देना शुरू करो, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको ज़्यादा ट्रस्टेबल मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रिप्लाई दे रहे हो। सेकंड थिंग है लाइव सेशंस करो, वीक में एक बार लाइव आ जाओ, Q&A कर लो और कैजुअल चैट या टॉपिक्स डिस्कस कर लो, ठीक है। लाइव से चैनल का वॉच टाइम भी बढ़ता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने खुद बढ़ाया है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
कम्युनिटी पोस्ट आप लोग डालो, कम्युनिटी पोस्ट में क्विज कर सकते हो, पोल्स कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो ये काफ़ी सारे, और अपने फोटोज भी डाल सकते हो जिससे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जिससे एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, जिसमें वीडियो के एंड में CTA दो, यानी कॉल टू एक्शन। कमेंट्स में बताओ, ये भी बता सकते हो। CTA होता है कॉल टू एक्शन, यानी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ दो जिससे व्यूअर कमेंट करे। जैसे कमेंट्स में बताओ सब्सक्राइब करो, अगर ये हेल्पफुल लगा तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। एंगेजमेंट लूप आपको बनाना है, कब वीडियो खत्म होगी कब वीडियो शुरू होगी लोगों को पता ही ना लगे। चौथे महीने में फिर हम लोग, चौथा महीना हमारा हो गया, 5वें महीने में हम लोग मोनेटाइजेशन सेटअप करेंगे। पहले इनकम शुरू करते टाइम हमको 3 पावरफुल इनकम स्ट्रीम्स एक साथ हमको सेटअप करना होगा। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिजिटल प्रोडक्ट भी करेंगे, उसके बाद हम ब्रांड डील्स भी करेंगे। करना क्या होगा, देखो पहली इनकम शुरू करने का टाइम आप लोगों को मालूम है कब होता है, जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है। अब 5वां महीना आ चुका है, अब करना क्या होगा, मोनेटाइजेशन का वक्त आ चुका है, सेटअप करने का वक्त आ चुका है। इस महीने आप सिर्फ क्रिएटर नहीं, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, ठीक है। कंटेंट से पैसे कमाने के मल्टीपल रास्ते आपको खोलने होंगे, ये मैंने आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप लोगों को दिखा दिए हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या होंगे, 1 महीने के बाद पहली इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी इस महीने के एंड तक, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी सही लेकिन मोमेंटम बिल्ड होगी। मोमेंटम जहां पर बिल्ड होगी, मोमेंटम वहां आपका कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जहां आएगा आप लोगों को मालूम है पैसे कमाने और स्टार्ट कर दोगे। अब चलते हैं भैया लास्ट 6वें महीने में। 6 महीने का रोड मैप बताया था, 5 महीने का बता दिया। 6वां महीने में आप लोग क्या करोगे, स्केलिंग करोगे और फास्ट ग्रोथ के लिए स्केलिंग करोगे। क्या करना होगा, अब टाइम है अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट को आइडेंटिफाई करके उसे डबल डाउन करना, ठीक है। ऑटोमेशन और एनालिटिक्स से चैनल को रॉकेट की स्पीड से अब लॉन्च करेंगे हम। करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बेस्ट कंटेंट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा, यूट्यूब एनालिटिक्स में हमको जाना होगा कौन से वीडियोस पे हाईएस्ट व्यूज हैं, वॉच टाइम है, कौन सी वीडियोस पे हाईएस्ट CTR है, उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड ज्यादा हमको कंटेंट बनाना होगा, ठीक है। ये आपको 6 मंथ पे अब हम और ज्यादा स्केल करेंगे। उसके बाद हमको डबल डाउन स्ट्रेटजी करनी होगी। जो फॉर्मेट और टॉपिक काम कर रहा है उसकी सीरीज बनाओ। फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स की सीरीज काम कर रही है, फॉर्मेट बना दो। शॉर्ट्स का फॉर्मेट काम कर रहा है, बनाओ सीरीज यार। लॉन्ग का काम कर रहा है, लॉन्ग की सीरीज बना दो। प्लेलिस्ट क्रिएट करो, सिमिलर एंगल्स पे 5-10 वीडियोस प्लान एक साथ करो, ठीक है। 5 से 10 वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर दो। थर्ड, हम लोग ऑटोमेशन टूल्स का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग शेड्यूलिंग टूल्स करेंगे, जैसे ट्यूबबडी है, हुडसूट है। अपलोड ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। एडिटिंग वर्कफ्लो स्पीड करने के लिए हम लोग कुछ AI टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, टाइटल्स वगैरह जनरेट करने के लिए, वो आप लोग कर सकते हो। चौथा है 10 से 50 हज़ार का हमारा सब्सक्राइबर टारगेट रहेगा। देखो कंसिस्टेंट स्केलिंग से इस महीने के एंड तक 10,000 से लेकर 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना पॉसिबल है, बस सिस्टम फॉलो करो। देखो ये पूरा रोड मैप जो है ना, ये 6 महीने का रोड मैप है, और इस 6 महीने के रोड मैप पे आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना होगा, देन हमको नीश पे काम करना होगा, देन हमको CTR पे काम करना होगा, देन हमको स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, देन हम मोनेटाइजेशन करेंगे और देन हम स्केलिंग करेंगे। मैं पहले ही मंथ में स्केलिंग के पीछे नहीं भागा था, इसीलिए आज मेरा चैनल चल रहा है और लाखों चैनल डेड हो गए जो मेरे साथ शुरू हुए थे। रीजन जानते हो, क्योंकि मैंने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागूंगा तो शायद मेरा कम मोनेटाइज होगा, मुझे नहीं पता। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं फाउंडेशन के पीछे भागा। मुझे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना था, मुझे जनता बनानी थी। मैंने 6वें महीने का यही रोड मैप मैंने फॉलो किया था। 6वें महीने पे मैंने अपना स्केलेबल कंटेंट बना लिया, क्योंकि 5 महीने में जो मैंने कंटेंट बनाया, तो 6वें महीने में मुझे इतना तो पता लग गया था कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सी वॉइस, किस तरीके की वॉइस एडिट करी जाती है, कैसे वीडियोस को एडिट किया जाता है, कैसे बनाई जाती है, सारा मैंने सीख लिया था। और 6ठे महीने में मैंने जब स्केलेबिलिटी अपनी बढ़ाई ना, तो इतना नेक्स्ट लेवल कंटेंट स्केल हुआ। यही 6th मंथ का रोड मैप था पूरा। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने पूरा आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू समझाया है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना सभी लोग, ठीक है। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।